कृष्ण मुरारी भाजी ब्रजनारी भर पिचकारी, कीचम कीच भयो है भारी, ब्रज में होरी मनाए बिहारी। नमस्कार, मैं आकृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। मथुरा हो या काशी, आसमां रंग गुलाल और अबीर से पटा है। होली महज एक पर्व नहीं, ये रंग है प्रेम, उमंग और आनंद का, जो दिलों में मिलते हैं। गिले शिकवे भुलाकर लोग खुशियां मनाते हैं। और खास बात यह है कि रंगों की ये बरसात तन को तो सराबोर करती ही है, साथ ही मन को भी तरोताजा कर देती है। धर्म और आध्यात्म के लिहाज से देखें तो होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फागुन की ठंडी बयार जब मन को महकाती है तो कदम खुद ब खुद खुशी से थिरकने लगते हैं और इस मौसम में पूरा हिंदुस्तान खुशियों के रंग से सराबोर हो जाता है। इस पर्व में हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत का वैभव नजर आता है। इस पर्व को मनाने का तरीका बेशक थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन इस रंगोत्सव का असर एक सा है। होली एक ऐसा त्योहार जिसमें सब कुछ है, रंग है, उमंग है, नृत्य है और उत्साह है। होली की धुन में पूरा हिंदुस्तान रंगों से सराबोर होता है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां बसंत के आगमन के साथ ही शुरू हो जाता है रंगोत्सव, और वो है ब्रजभूमि। असल में ब्रज में बसंत पंचमी से ही इस उत्सव की शुरुआत हो जाती है। रंगों का ये सिलसिला होली तक यूं ही चलता रहता है। मथुरा वृंदावन में तो लोग आज भी इस तरह से होली मनाते हैं कि मानो वही सदियों पुराने श्री हरि कृष्ण के दिन एक बार फिर से वापस लौट आए हों। इस साल भी इस रंगोत्सव का शुभारंभ बसंत पंचमी से ही हुआ, जहां मंदिरों में सुबह सुबह श्री कृष्ण को गुलाल लगाने की परंपरा निभाई गई। कई दिनों तक चलने वाले इस होली पर्व में कई तरह की होली खेली गई, जिसमें मुख्य रूप से बरसाना की लड्डू मार होली, ब्रजभूमि की लठ मार होली का तो क्या ही कहना। ऐसा उमंग और उत्साह की बयां करने बैठे तो शायद शब्द ही कम पड़ जाएं। पहले बरसाना में लड्डू मार होली खेली जाती है, फिर नंदगांव में इस परंपरा को निभाया जाता है, और ऐसे ही रंगों का ये कारवां आगे बढ़ता रहता है। और रंग भरनी एकादशी तक आते आते तो ब्रजभूमि में होली का उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाता है। फागुन पूरे रंग में होता है और बरसाना की रंगीली गली हर बार फिर होली के रंग में सराबोर होने को तैयार रहती है। इस बार भी देश विदेश से आने वाले लाखों भक्त इस दृश्य के साक्षी बने, जहां घूंघट में लाठियां उठाए हुरियारिनों और ढाल थामे हुरियारों ने माहौल बना दिया। ये दृश्य केवल होली का नहीं, बल्कि ब्रज की उस परंपरा का था जो सदियों से राधा कृष्ण की अटूट प्रेम की पहचान बनी हुई है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली भक्ति और मर्यादा के साथ निभाई जाने वाली परंपरा है। ब्रज परंपरा के अनुसार सन 1569 में रसिक संत नारायण भट्ट ने द्वापर की राधा कृष्ण लीला को लोक जीवन में जीवित रखने के उद्देश्य से इस परंपरा का सूत्रपात किया था। राधा रानी के विग्रह प्राकट्य से जुड़ी ये लीला आज भी उसी अनुशासन और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। इस बार भी प्रसाद रूपी लड्डू जैसे ही भक्तों पर बरसे, वैसे ही पूरे धाम में होली का रंग चढ़ गया। 25 फरवरी को बरसाना की लठमार होली अपने शिखर पर थी। 26 फरवरी को यही परंपरा नंदगांव में निभाई गई। बरसाना की गोपियां सज धज कर वहां पहुंची और नंदगांव की गलियों में लाठियों की गूंज सुनाई दी। ढोल नगाड़ों की थाप और फाक की तान के बीच श्रद्धालुओं ने लठमार होली के उस रूप का आनंद लिया जो ब्रज की असली पहचान है। प्रशासन भी तैयारियों के साथ चाक चौबंद दिखा। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। भीड़ नियंत्रण को लेकर बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई। एक तरफ जहां ब्रजभूमि समेत देश के कई कोनों में होली के मुख्य पर्व से पहले ही इस उत्सव की शुरुआत हो जाती है। 40 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में आप होली का रंग देखते हैं, तो वहीं देश के कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां होली के बाद एक बार फिर से ये रंग चढ़ता है। जी हां, होली के 5 दिन बाद होती है रंग पंचमी, जब मध्य प्रदेश का इंदौर शहर रंगों से गुलजार हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है इसका महत्व, कैसे मनती है ये रंग पंचमी। होली के 5 दिन बाद इंदौर और भोपाल समेत एमपी के कई हिस्सों में दोबारा चढ़ता है रंगों का सुरूर। रंग पंचमी के जश्न में डूब जाता है पूरा शहर। जब उल्लास और खुशी से भरे लोगों का काफिला निकलता है तो पूरी फिजा खूबसूरत रंगों से सज जाती है। इंदौर में तो हर साल रंग पंचमी की खास तैयारियां की जाती हैं। रंग पंचमी पर यहाँ गिर निकाले जाने की परंपरा है। जानकारों की माने तो रंग पंचमी पर इंदौर और मालवा क्षेत्र में गिर निकालने की यह परंपरा होलकर राजवंश ने शुरू की थी। उस वक्त राजवंश के लोग रंग पंचमी पर जनता के साथ होली खेलने सड़कों पर निकलते थे। रंग पंचमी पर टैंकों में रंग भरा जाता है और इन रंगों को आसपास मौजूद लोगों पर डाला जाता है। रंग को दूर तक पहुंचाने के लिए मोटर पंप और प्रेशर पंप का भी इस्तेमाल किया जाता है। शहर के अलग अलग हिस्सों से निकाली गई गिर राजवाड़ में इकट्ठा होती है, जिसके बाद यहाँ रंगोत्सव का जश्न और बढ़ जाता है। वही बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो
कुमाऊं अंचल में होली केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि शास्त्रीय रागों और लोक परंपराओं का एक अद्भुत संगम है। फागुन की दस्तक के साथ ही सरोवर नगरी नैनीताल की गलियां ढोलक और मंजीरे की थाप पर गूंजने लगी हैं। यहाँ की महिला बैठकी होली अपने विशिष्ट गायकी, पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा और खास पहाड़ी व्यंजनों के लिए जानी जाती है। राग रागनियों में डूबी महिलाएं न केवल राधा कृष्ण के प्रेम का बखान करती हैं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को सहेजने का काम भी करती हैं। जानिए क्यों है खास पहाड़ की ये बैठकी होली और क्या है इसका भांग की चटनी और आलू के गुटकों से रिश्ता। हमारे साथ उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि संगीत, भक्ति और सामूहिक उल्लास का जीवंत पर्व है। पहाड़ की महिला बैठकी होली अपनी विशिष्ट परंपरा और सांस्कृतिक गरिमा के कारण विशेष पहचान रखती है। फागुन मास लगते ही पहाड़ के गांवों और शहरों में होली की मधुराहट सुनाई देने लगती है। ढोलक और मंजीरे की संगत में जब राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति से सराबोर होलियां गूंजती हैं तो पूरा वातावरण भक्तिमय और आनंदमय हो उठता है। कुमाऊं की होली की शुरुआत रंगपरनी एकादशी से मानी जाती है। इसी दिन से विधिवत होली के रंग चढ़ने लगते हैं, लेकिन महिला बैठकी होली का क्रम लगभग 15 दिन पहले ही आरंभ हो जाता है। महिलाएं पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा, खासकर एक जैसी होली की साड़ियां पहनकर एक स्थान पर एकत्र होती हैं। गोल घेरा बनाकर बैठने की यह परंपरा बैठकी होली को उसका नाम देती है, जिसके बाद शुरू होता है होली गायन। महिलाएं अपनी मधुर आवाज से कुमाऊनी होलियों में श्रृंगार और भक्ति रस को भर देती हैं और होली के नए पुराने पारंपरिक गीतों पर नृत्य करती हैं। नैनीताल के मल्ली ताल क्षेत्र में भी इस बार स्थानीय महिला समूह नारी सेवा समिति के बैनर तले भव्य महिला होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुमाऊं की महिला होली केवल गायन तक सीमित नहीं बल्कि आपसी मेलजोल और सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम भी है। ढोलक, मंजीरे और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर जब राग रागनियां गूंजती है तो घंटों तक महिलाएं होली की रंग में डूबी रहती हैं। ये होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि स्वाद और सुरों का भी पर्व है। होली गायन के दौरान पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध माहौल को और खास बना देती है। गुजिया, कचौड़ी, आलू के गुटके और भांग की चटनी प्रमुख रूप से परोसे जाते हैं। लेकिन अब समय के साथ पकवानों में विविधता आई है, लेकिन होली गायन की परंपरा आज भी वही है। महिला बैठकी होली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें शास्त्रीय संगीत की झलक मिलती है। कुमाऊनी होलियां राग आधारित होती हैं, जिन्हें विशेष लय और ताल में गाया जाता है। होली के गीतों में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों का भी समावेश होता है। महिलाएं गीतों के बीच बीच में नृत्य भी करती हैं, जिससे उत्सव का रंग डबल हो जाता है। वहीं रात के समय पुरुषों की होली गायन की परंपरा भी निभाई जाती है, लेकिन दिन के समय महिला बैठकी होली का अलग ही आकर्षण रहता है। यह आयोजन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस संस्कृति को सहेजने का एक जरिया है। युवा भी इस होली में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बहरहाल होली का ये त्योहार अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इसी के साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों से रंगी जो प्रेम की डोरी, ब्रिज की होली में बसी राधा की जोड़ी, मिठास भरी प्रेम रंगी छाया, कृष्ण की होली में बसी है सच्ची माया।